फिट रहने के लिए जिम करना पड़ता है और जिम जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी लेनी है तो फिर ये सब कुछ तो खाना ही पड़ेगा। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो गोडों और गिट्टों की दर्दें तो बड़ी कॉमन चीज़ हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये देखें जी, पाए आए हाय हाय, ये आपने ज़रूर बनाने हैं और खा के मुझे बताना है कि ये कैसे बने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें जी, आपकी बहन ने पाए साफ़ कर लिए हैं और अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काटने के बाद आपने क्या करना है कि बड़े सारे पतीले में ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने प्याज डालना है और उसके साथ ही आपने लहसुन डालना है। मैंने साबुत ही डाला है, आप देख रहे हैं। इनको बाद में हम ब्लेंड कर लेंगे। इनको डालने के बाद आपने फ्राई करना है। अच्छा, मेरे तरीके से अगर आप पाए बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये किसी पक्के लाहौरी की रेसिपी है। तो ये लें जी, यहाँ पर ये प्याज लहसुन और अदरक फ्राई हो गया था। इनको हमने ब्लेंडर कर लिया है। देखें अच्छा सा स्मूथ आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने जो पाए हैं, जो देखें ये साफ़ सुथरे होने चाहिए। पीसेस भी देखें बड़े बड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर गौरतलब बात है, मैंने पाए डाले हैं, उसके साथ मैंने ये बड़ी बड़ी नलियाँ डाली हैं इसमें, ठीक है। ये नलियाँ भी आपने डाली हैं। देखिएगा आपका टेस्ट कितना इन्हेंस होगा। इन नलियों के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल बोटी डाली है। लाल बोटी जो होती है बड़ी बड़ी होती है। अब ये देखें, ये मैंने बौंग भी डाली है। अब 3-4 चीज़ें इन पायों में आ चुकी हैं, यानी कि पाए, बड़ी बड़ी नलियाँ और साथ में रेड गोश्त और साथ में आपका वो आ गया बौंग आ गई। बस ठीक है। अब यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट मज़ीद डाल के इसको अच्छे से भूनना है। इसको इतना फ्राई करना है ये कलर चेंज कर ले। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आपने गोश्त डालना है ना तो वो इतना भूनना है कि वो कलर चेंज कर ले। बस फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा दही डाला है क्योंकि पाई में टमाटर नहीं जाता। यहाँ पर हमारे मिक्स स्पाइसेस हैं। ये देखिए, दड़ा मिर्च है, कसूरी मेथी है, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़े से स्पाइसेस ऐसे हैं जो मेरे सीक्रेट हैं। वो उसके ऊपर वीडियो अलग अलग से बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं। अच्छा जी, इसको डालने के बाद अच्छा सा आपने इसको भूनना है। ये पाए जो हैं जी ओवरनाइट पकेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक लाहौरी रेसिपी है। एक बार इसको ट्राई करेंगे ना आप तो आप पूरी फैमिली में फेमस हो जाएंगे। बस फिर सब लोग आपके नाश्ते पर आएंगे। आप यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना डालें। मुझे ज़रा इसका शोरबा ज़्यादा पसंद है तो मैं फिर इसको अच्छा सा, क्योंकि इसने फिर रिड्यूस भी होना है, इसने ओवरनाइट पकना है तो पानी उस हिसाब से डालिएगा। बस इसको डालें, ढक्कन दें। पहले तो इसको तेज़ आंच पर अच्छे से बॉयल आने दें। जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको देखें, आप हरी मिर्चें डालेंगे ताकि ये ना बॉयल होते हुए पानी में हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसको फिर थोड़ा सा उबाला आने दें और ढक्कन बंद कर दें। बस फिर आंच रिड्यूस करें इसकी। देखें, इसमें ओवरनाइट पकना है, इस आंच पर इसको पकना चाहिए। मैं सुबह फिर जब उठी थी गाहे गाहे मैं इसको देख रही थी। ये देखें, मैं इसको देख रही थी बीच बीच में आके। ये सारी रात की मेरी कार्रवाई है। सुबह जब मैं उठी हूँ फजर के लिए तो ये माशाल्लाह पाए मेरे बिल्कुल तैयार थे। जो पानी है वो रिड्यूस होके हाफ़ हो चुका था। आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं। तेज़ आंच करें और पानी को खुश्क कर लें। टेंडर हो गया था, बहुत जूसी और बहुत टेंडर हो गया था गोश्त इसका सारा, क्योंकि हमने लाल बोटी डाली थी इसमें और साथ में बौंग भी डाली थी, बड़ी हड्डियाँ भी डाली थी, नलियाँ। बहुत ही रिच और बहुत ही डीप इसका टेस्ट था। जैसे मैंने निहारी की रेसिपी शेयर की थी, वो भी एक बहुत ऑथेंटिक रेसिपी थी। बस अब आपने क्या करना है, आप छंडे हुए नान लेकर आएँ, लाल लाल क्रिस्पी नान लाएँ, उसके बाइट तोड़ें और उसको शोरबे में डिप करें। आधी उंगलियां शोरबे में भी डिप करें और फिर उसको एंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।